युद्ध को लेकर तटस्थता की राह पर भारत। मध्यस्थता की भूमिका ने भारत की छवि को किया मजबूत। अहिंसा परमो धर्म की नीति पर ही चला है भारत। जेलेंस्की से सीधी बातचीत का दिया सुझाव। जेलेंस्की ने मोदी से बातचीत का जताया आभार। पूरे विश्व की नजर एक बार फिर से भारत पर आकर रुक गई है। सभी को भारत से ही उम्मीद रह गई है कि भारत ही है जो यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध को रोकने की ताकत रखता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विश्व गुरु कहलाए जाने वाले भारत को यह दर्जा यूं ही नहीं मिला है। इस युद्ध को लेकर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे भारत ने यह बता दिया है कि विश्व में उसकी छवि कितनी मजबूत है। भले ही भारत की अर्थव्यवस्था शक्तिशाली देशों के बराबर मजबूत ना हो, लेकिन उसकी सहजता और कुशलता उसे पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पद दिलाती है। भारत की गुटनिरपेक्षता की छवि ही उसे निर्विवाद रूप से लीडर बनाती है। इसी कारण यूक्रेन सहित सभी दूसरे देशों को भारत से उम्मीद है कि वो रूस से युद्ध को रुकवा सकता है। भारत की अहिंसा और पहले युद्ध न करने की नीति रही है, इसलिए ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। ये युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो पुतिन से बात करें और इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दे। यूक्रेन जानता है कि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं। रूस भारत की बात मानेगा, वहीं भारत इस मामले में तटस्थ बना हुआ है। वो किसी एक पक्ष की ओर नहीं बोल रहा है और बार बार कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात कर रहा है। वहीं रूस ने भी भारत की तटस्थता के कदम की तारीफ की है। यूक्रेन की अपील के बाद मोदी ने फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से करीब 50 मिनट तक लंबी बातचीत की है, जिसमें पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग का आश्वासन दिया है। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस द्वारा सीजफायर घोषणा के लिए राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी। सरकार के टॉप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बात की है। करीब 35 मिनट तक चली इस बातचीत में यूक्रेन की यही गुहार रही कि वो किसी भी तरह पुतिन को युद्ध को रोकने के लिए तैयार करें। सरकार के सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में यूक्रेनी सरकार की सहायता के लिए जेलेंस्की का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से सहयोग की मांग की है। मोदी की पुतिन और जेलेंस्की से बात ऐसे समय पर हो रही है जब रूस के हमले से बुरी तरह प्रभावित पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए थे। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर अपने नागरिकों को निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मोदी और पुतिन के बीच तीसरी बार बातचीत हुई है, जबकि जेलेंस्की से उनकी दूसरी बार बात हुई है। भारत ने रूस और यूक्रेन के नेताओं से युद्ध को तत्काल समाप्त करने और बातचीत कूटनीति के जरिए मतभेदों को दूर करने की अपील की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान आभार जताया है। जेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि मैंने पीएम मोदी को रूस के आक्रामक कार्रवाई को यूक्रेन की ओर से दिए जा रहे जवाब के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत ने युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को दी जा रही मदद और शीर्ष स्तर पर सीधे बातचीत की यूक्रेन की प्रतिबद्धता की सराहना की। जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन की जनता को दिए जा रहे मदद को लेकर भारत के कृतज्ञ हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक फोन कॉल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया था। जैसा कि आपको पता है कि 24 फरवरी को रूस द्वारा कीव पर सैन्य हमला शुरू करने के बाद से यूक्रेन के नेता के साथ मोदी की ये दूसरी बातचीत थी। पहली बातचीत 26 फरवरी को हुई थी। वहीं अगर युद्ध के ताजा हाल की बात करें तो रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के 4 शहरों में सीजफायर का ऐलान किया है। ये 4 शहर है राजधानी कीव, मरियुपोल, खार्किव और सुमी। इस वजह से इन शहरों में फंसे लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। सुमी में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इस बीच युद्ध अब 12वें दिन पहुंच चुका है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यूरोपीय संघ के नेता चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। देश छोड़ने की कोशिश कर रहे यूक्रेन के हजारों नागरिकों को रूसी बमबारी से शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कीव के उपनगरों में निकासी के विफल प्रयासों के दौरान स्थिति को विनाशकारी बताया। वहीं दोनों तरफ के अधिकारियों के सोमवार को तीसरी बार की बातचीत करने की योजना है।
जहां यूक्रेन रूस के बीच हो रहा ये युद्ध काफी गंभीर हो गया है, वहीं चीन ने इस युद्ध को लेकर नया बयान जारी किया है। रूस यूक्रेन वॉर में चीन मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हो गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन जरूरी मध्यस्थता करने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता से पहले आया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के संकट का समाधान करने के लिए चीन हर तरह की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि चीन का रेड क्रॉस यूक्रेन जल्द ही यूक्रेन में सहायता भेजने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ चीन की दोस्ती अभी भी चट्टान की तरह अडिग है। चीन के बाद न्यूजीलैंड भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने कहा कि उनकी सरकार जल्द एक नया कानून लाने की योजना बना रही है जो देश को यूक्रेन पर आक्रमण करने वाले रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा। यहाँ आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के मौजूदा कानून उसे सार्थक प्रतिबंध लागू करने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि वो संयुक्त राष्ट्र के व्यापक प्रयास का हिस्सा न हो। इसके साथ ही यूक्रेन को सहारा देने के लिए एक और साथ मिल गया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को उनके देश की रक्षा करने में एक नया साझेदार ग्लोबल सिटीजन मिला है, जो अत्यधिक गरीबी से लड़ने वाला गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ज़ेलेंस्की और ग्लोबल सिटीजन ने इस संगठन के लाखों सदस्यों के साथ ही उसके सरकारी, कॉर्पोरेट और परोपकारी साझेदारों से कार्रवाई का आह्वान किया है। इसके तहत एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात की और उन कदमों की भी बात की जो समर्थक मदद करने के लिए उठा सकते हैं। दूसरी तरफ युद्ध को लेकर रूस ने कहा कि उसकी मांगें पूरी होने पर वो युद्ध को रोक देगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के अपने समकक्ष से कहा है कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को तभी रोका जा सकता है जब कीव दुश्मनी खत्म कर दे और रूस की सभी मांगों को मान ले। पुतिन ने यूक्रेन के असैन्यीकरण के अलावा वहां अहम पदों पर तैनात कुछ लोगों को हटाने, क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों पर रूसी कब्जे को मान्यता देने की मांग सामने रखी है।